ठीक है ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटेंट कंपैरिजन के लिए अपने इक्वल्स मेथड को ओवरलोड किया था, सॉरी ओवरराइड किया था। ठीक है, हम लोगों ने वो सब देख लिया। हाँ हाँ तीन थे, हमने तीन हाँ ओवरराइडिंग मेथड्स देख लिए। मीन्स सिंप्लीफिकेशन हाँ और मोस्टली हम उसको और सिंप्लीफाई करते गए, हम उसको समझे। ठीक है, अब उसके बाद अब आते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं इसी टॉपिक को लेकर के। ठीक है, मेरा स्ट्रिंग थोड़ा एस वन थोड़ा इजिकल टू, जूम कर दो जूम। हाँ स्ट्रिंग हाँ एस वन ठीक इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, और स्ट्रिंग एस वन इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग है जिसमें मैंने लिखा है देवानंद। ठीक है, वहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में है। एक पैरामीटर पास कर दिया है देवानंद। उसके बाद मेरा स्ट्रिंग एस टू इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग ठीक है, इसमें भी है देवानंद। ओके, अब ठीक है मैं ये चेक कर रहा हूँ एस वन डबल इक्वल्स एस टू। ठीक है, फॉल्स एस वन हाँ डॉट इक्वल्स एस टू, ये आएगा ट्रू क्योंकि हमारा ओवर मेथड है इक्वल्स। करेक्ट या हाँ एस वन। हाँ करेक्ट। हाँ, ठीक। अब in string class dot equals method is overridden for content comparison, even though if content is ओके same uh, dot equals method returns true. Okay, अब यहाँ ठीक है। पे s1 डबल इक्वल्स s2। ठीक है, s1 का कंटेंट और ये s2 का कंटेंट, इसको अगर मैं एक बार करके देखूँ, क्लास अगर मैं टेस्ट बनाता हूँ इसमें, मैं बस चेक करता हूँ कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएगा। वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स string s is equal to new string, ये ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एस डबल इक्वल्स एस टू, ये मुझे एक्चुअली में चेक करना है। ओके, ठीक है एस वन डॉट इक्वल्स, अच्छा एस वन है ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो एस हो गया। फॉल्स आया। ठीक है, ये एक्चुअल में आपको वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉल्स। और इसकी वैल्यू आई कंटेंट कंपैरिजन किया ट्रू। ट्रू। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ठीक। अब हाँ अब यहाँ पे स्ट्रिंग बफर है, यहाँ स्ट्रिंग बफर है। स्ट्रिंग बफर अभी आपको बस आपको इससे इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर देवानंद। ठीक है, स्ट्रिंग बफर एस बी टू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर देवानंद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी वन इज इक्वल टू डबल इक्वल्स एस बी टू। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी वन डॉट इक्वल्स इक्वल्स मेथड लगा रहा हूँ जिसमें मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ एस बी टू का। ओके,
हम्म, चलो ठीक है। इन स्ट्रिंग बफर डॉट इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवररिडन फॉर द कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, इन स्ट्रिंग ठीक है। बफर डॉट इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवररिडन फॉर द कंटेंट कंपैरिजन, क्योंकि हम लोगों ने किया ही नहीं है। ठीक है, if हाँ। objects are different, dot equals method returns false even though content is the same। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास ठीक है। वाला मेथड जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें तो फॉल्स आएगा ही आएगा, इसमें ही फॉल्स आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। ओके। बेसिक, हाँ। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये डॉट इक्वल्स मेथड की स्ट्रिंग बफर में ओवर रिटन नहीं है। ठीक है, अब हाँ। यहाँ पे गेट क्लास, अभी तक हम लोग ने सारे मेथड्स देख रहे थे ऑब्जेक्ट क्लास के, अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी गेट क्लास क्या होता है। ठीक है, वी कैन हाँ, यूज गेट क्लास मेथड ठीक है। टू गेट रन टाइम क्लास डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बट ठीक है। मोस्टली यूज होती है कोई भी रन टाइम में जो भी आपका क्लास चल रहा है। ठीक है, रन टाइम में आपका जो भी क्लास चल हम्म, रहा है उसका क्लास उसका क्लास जानने के लिए, मतलब कौन से क्लास का है। ठीक है, इसलिए हम लोग गेट क्लास मेथड का यूज करते हैं। ओके, उस समय ठीक हम है। गेट क्लास मेथड का यूज करेंगे। उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप उस मेथड के थ्रू आप उस क्लास में जितने भी मेथड है, रन टाइम क्लास में जितने मेथड है वो सारे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए गेट क्लास मेथड का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। या एक सेकंड। ठीक है, तो ये देख, हाँ, हेलो। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं इसका अपना जो मेथड सिग्नेचर है अपना गेट क्लास का, पब्लिक फाइनल क्लास गेट क्लास मेथड। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, बाय यूजिंग दिस क्लास क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी कैन एक्सेस हम्म, क्लास लेवल प्रॉपर्टीज लाइक फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, जैसे क्लास अभी मैंने बनाया था टेस्ट। ठीक है, तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास, मेथड इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। उस क्लास में जितना भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये समझना होगा हम्म, कि ये एक्चुअली में गेट क्लास वाला जो मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन किधर हम्म, होता है। हम्म, ठीक है, जावा डॉट लाइन डॉट रिफ्लेक्ट डॉट एस्ट्रिक। ये एस्ट्रिक का मतलब होता है, आपने एसक्यूएल भी पढ़ा होगा, तो उसमें एस्ट्रिक का साइन का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ देखते हैं एक क्लास टेस्ट है। ठीक है, क्लास टेस्ट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज हम्म, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, ऑब्जेक्ट बनाए वो हम्म, जो मेरा ये रेफरेंस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट टाइप का है। ओके, न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने फिर से देवानंद ऐसे पास पास किया। ठीक है, क्लास, अब ये ठीक है। देखिए, अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, वो हम्म, उसमें उसमें क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना और उसका एक एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक, हम्म, ठीक, तो मैं इसके थ्रू डॉट गेट क्लास मेथड अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे रन टाइम में जो भी फुल्ली क्वालिफाइड नेम है क्लास का वो हम्म, वो मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए। ओके, बट वो क्लास का नाम किस टाइप का होगा, एक क्लास के टाइप होगा, करेक्ट। इसलिए मैं क्लास टाइप में एक हाँ, सी वेरिएबल को मैं स्टोर करूंगा। ठीक है, तो जिस तरीके का ठीक वैल्यू मैं ठीक है। हम लोग आज तक स्टोर करते हैं उसी तरीके का यहाँ टाइप भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास प्लस, यहाँ तक तो मैंने ये मेरा स्ट्रिंग था। ठीक है, प्लस हाँ हाँ, सी डॉट, अब मैं इसका नेम लेना चाहता हूँ। ठीक। गेट क्लास तो ले लिया, मेरे एब्जॉर्ब कर लिया मैंने गेट क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ हम्म, सी डॉट गेट नेम करना चाहता हूँ। हम्म, ओके, ठीक है। सी डॉट, क्लास क्लास का नाम, हाँ, हाँ, सी हम्म, डॉट गेट नेम, तो क्लास का नाम मुझे हाँ, उतर करके आ जाना चाहिए। मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैंने
प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब प्रिंट स्टेटमेंट मैंने डाला है, तो यहाँ पे अब मेरा क्या हो जाना चाहिए, क्लास तो मिल गया, अब उस क्लास का नाम भी लेकर के यहाँ पे प्रिंट कर दो। ओके, ठीक ठीक है। है। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट इसको थोड़ा सा धैर्य रख के समझने की कोशिश कीजिए। मेथड एरे, हम्म अब मैं थोड़ा सा और अंदर जा रहा हूँ, क्लास का नाम तो पता चल गया, बट इससे और क्या क्या पता चल हम्म सकता है। मेथड एरे एम, ठीक है। अब मुझे चाहिए उसमें जितने भी डिक्लेयर्ड मेथड्स हैं वो मुझे चाहिए। तो क्लास तो हो गया मेरा सी, उसमें डिक्लेयर्ड जितने भी मेथड्स हैं, गेट डिक्लेयर्ड हम्म मेथड्स। ओके, ये तो होल्ड कौन करेगा, उसमें बहुत सारे मेथड्स हो हम्म सकते हैं, करेक्ट। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, एम हम्म एम वेरिएबल में मैं स्टोर करता हूँ। एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एम में एम पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, और वो किस टाइप का है, एक मेथड टाइप का है, जो भी डेटा इसमें प्रिंट स्टोर होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट ये प्रिंट, मेथड क्या? हाँ उसमें उस क्लास में जितने भी डिक्लेयर्ड मेथड्स हैं वो सारे इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब आप ठीक आपको है। अगर आपको अ, जितने भी मेथड्स हैं आपको उसका काउंट चाहिए, प्लस जितने भी मेथड्स हैं उन सब का नाम चाहिए, तो आप एक फॉर लूप लगाओ और हम्म आप उसको प्रिंट करा लो। किस तरीके से, ये रहा आपके पास हम्म एग्जांपल। हम्म ये इसको हम बोलते हैं एडवांस फॉर लूप, ठीक है। ये क्या एडवांस हुआ फॉर लूप इसमें? है जिसमें आप डॉट इस फॉर तरीके से, क्या है? मेथड m1 फॉर ईच m1 इन m। m क्या है मेरा, यहाँ पे वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, जो कि पॉइंट कर रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को। ओके, तो यहाँ पे फॉर ईच हम्म मेथड, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, फॉर ईच मेथड फॉर ईच m1 इन m। जो मेरा सॉरी हम्म हर एक मेथड उस जो m पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में, वो सारे के सारे हम्म, उसमें एक के बाद एक मेरे लूप चलेगा, ठीक है। और ठीक है। मेरे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक है। इसको हम हम्म यहाँ पे चला भी सकते हैं, बट हम्म ठीक है, एज ऑफ नाउ आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसमें ठीक मैं है। क्या कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक। जैसे जैसे ये लूप ठीक है। चलेगा वैसे वैसे ये प्रिंट होते जाएगा। सिस्टम हम्म डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम वन डॉट गेट नेम, जो हर एक बार ये लूप चला तो एक मेथड के ऊपर जाएगा, तो डॉट गेट नेम तो हम कर सकते हैं ना, क्लास का नेम भी लाने में मदद करता हम्म है, हमारा मेथड का मैं नाम भी लाने के मैं लिए मदद करता है। ओके, फिर से जैसे ये लूप अंदर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जैसी हम्म एक बार यहाँ पे एक बार प्रिंट किया, फिर एक यहाँ पे जीरो था, फिर यहाँ पे प्लस वन हुआ, फिर प्लस वन हुआ, करते करते 77 मेथड्स हम्म ऐसे करके प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा। ओके, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द ओके। नंबर ऑफ मेथड्स कॉन्कैटिनेट कर दिए काउंट से। ठीक है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं फिर है। मैं कुल मिला के अपन ने हम्म, मतलब अपन ने इसमें ये किया, एक बार देखेंगे ऊपर। मतलब अपन ने बेसिकली ऑब्जेक्ट को एक मतलब क्लास में एक मिनट आराम से। मतलब हम एक क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो निकाल रहे हैं, उसका नाम उनके नेम्स निकाल रहे हैं, उनका काउंट निकाल रहे हाँ, आप इससे क्या कर सकते हैं, हैं, है ना? आप इससे क्या कर सकते हैं, क्लास का नाम निकाल सकते हैं, क्लास में कितने सारे मेथड है वो किसी निकाल सकते हैं, क्लास में हर हम्म एक मेथड को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आप हर एक मेथड मतलब सब काउंट करके कितने सारे मेथड्स हुए वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, करेक्ट। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा ऊपर स्ट्रिंग वाला वो लाइन है ना, वो उसका क्या यूज रहा है इसके अंदर? मतलब अपन ने ये ऑब्जेक्ट ओ न्यू स्ट्रिंग देवानंद लिखा था, है ना? हम्म, अब ओ डॉट गेट क्लास यानी कि अपन ने बेसिकली रन टाइम, स्ट्रिंग क्लास देगा अपने को। जो हमारा रन टाइम है हाँ क्लास, जो रन टाइम में क्लास है, हाँ उसका उसका हमारा हाँ क्लास को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इससे इसको हम लोगों ने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। हम मेथड चेनिंग भी कर सकते थे, डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, ठीक है, मेथड चेनिंग बोलते हैं उसको, कर सकते थे, हाँ। बट नहीं ये तो समझ आ गया मेरे को, तो ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू स्ट्रिंग देवानंद डाला है ना हमने ओ में, हाँ इस ओ में क्या होगा इस समय? ओ में तो देवानंद होगा ना, हाँ मतलब। तो फिर ओ डॉट गेट क्लास करेंगे तो एक स्ट्रिंग की क्लास निकाल देंगे अपन इसमें। हाँ, तो स्ट्रिंग में तो जितने सारे वो क्लास मेथड्स का हैं वो नाम 77 कुल, आई थिंक 77 मेथड्स हैं, वो सारे के अच्छा सारे प्रिंट हो जाएंगे। सही तो अनुमान लगा आपने, अच्छा अच्छा। ठीक है। ये चीज़ समझ ठीक है। लीजिए, बिकॉज मेथड क्लास इज प्रेजेंट इन हाँ रिफ्लेक्ट पैकेज ओनली। ओके, इसलिए हम लोग इंपोर्ट करना पड़ता है जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट। मेथड क्लास हाँ, ये वाला।
ये ये तो डेटा टाइप, अच्छा क्लास का एरे बनाया क्या अपने? हाँ, मेथड अच्छा का। अच्छा, अभी तक क्या डेटा डेटा टाइप का एरे पढ़ा था, ये क्लास वाला एरे पहली बार देखा है। ये मैं मेथड को डेटा टाइप था कुछ समझ रहा था, एक्चुअली मैं यही पूछने वाला था कि मेथड क्या है। ये ये ऑब्जेक्ट मेथड टाइप एरे है, एम। ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, हाँ। ये क्लास टाइप है, ये मेथड टाइप है। हम्म। ठीक है? जैसे जैसे जिस ओके। तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते जा रहे हैं उस तरीके से हम उसका टाइप देते जा रहे हैं। ठीक है, डेटा टाइप। हाँ, कुल मिला मेथड भी क्लास ही है जो कि रिफ्लेक्ट वाले पैकेज में मिलता हाँ है ना? हाँ और उस क्लास का अपन ने एरे बनाया है एम नाम से, और उसमें अपन ने सारे मेथड्स को एक बार के लिए होल्ड कर लिया, फिर हमने फॉर लूप चला के उनको प्रिंट कर लिया, उनके नाम सारे, हाँ है ना? हाँ, और एग्जैक्टली काउंट भी प्रिंट कर लिया बाद में। एग्जैक्टली। ठीक। तो ऐसे हमने स्ट्रिंग पास किया, ऐसे हम कुछ और पास करते तो उसका उसका रहता, हाँ, मतलब तो इंटीजर जैसे पास करते हैं वही या वही कुछ, चीज़ है यहाँ पे। टू है ना? डिस्प्ले डेटाबेस ठीक है। वेंडर स्पेसिफिक कनेक्शन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड क्लास नेम। ठीक है, आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसका वेंडर कौन है, और जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो उसका जो क्लास इम्प्लीमेंटिंग क्लास है उसका नाम क्या है, हम्म, तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन कैन इज इक्वल टू ओके ड्राइवर डॉट ओके। मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम्म, एलन कॉन, कॉन में तो आपका स्टोर हो गया, वहाँ यहाँ पे आप मेथड चेनिंग कर दीजिए, कॉन डॉट गेट क्लास मेथड डॉट हम्म, गेट नेम मेथड, फटाक से वहाँ प्रिंट कर देगा। ओके, हम्म, ओके ओके। समझ में आया? हाँ नहीं, समझ में तो आ गया। ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, थोड़ा हाँ, सा करने वाली बात। ओके। आइए देखते हैं। आफ्टर लोडिंग एवरी डॉट क्लास फाइल जेवीएम विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप जावा डॉट lang डॉट क्लास इन द हीप एरिया। ठीक है, ये बड़ी बात है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होती। ठीक है, आफ्टर लोडिंग एवरी डॉट क्लास फाइल जेवीएम विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप जावा डॉट lang डॉट क्लास इन द हीप एरिया। हमेशा एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता ही है हीप एरिया में। ठीक है, ओके। प्रोग्रामर्स कैन यूज दिस क्लास ऑब्जेक्ट टू गेट क्लास लेवल इंफॉर्मेशन। जो अभी हम जितने इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे कहाँ से निकाल रहे थे, वो डॉट, क्लास में से। हाँ डॉट क्लास का जो जावा डॉट lang डॉट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाता है हीप एरिया में, वहीं से हम उसको यूटिलाइज करके सारा इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। ओके ओके ओके। हम्म, ओके। So we can use dot class ठीक है। dot get class very frequently from reflections। ये तो पढ़ लिया हम लोग। लोग पूछते हैं फाइनलाइज का मतलब क्या होता है। फाइनलाइज हम लोगों, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन क्लास में कि जब भी हम जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर calls finalize method to perform cleanup activities। ठीक है, हम्म, our finalize method completes once finalize method completes automatically गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉयज दैट ऑब्जेक्ट। कभी देखिए जैसे कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम्म, डिस्ट्रॉय होने के लिए आया, तो उसके पास क्या आ जाता है, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर उससे उसके आसपास आकर के डांस करेगा, वो पूछेगा कि हम्म, बॉस आई एम हियर टू किल यू, आई एम हियर टू ईट यू। ओके, तो ये बोलेगा नहीं नहीं, मुझे मारने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मेरे डेटाबेस कनेक्शन है, जो मेरे नेटवर्क कनेक्शंस हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो इसके बाद क्या, हम्म, ये एलिजिबल हो गया ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए। अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रही ना डेटाबेस की ना नेटवर्किंग की, इसलिए अब उसको डिस्ट्रॉय किया जा हम्म, सकता है। ठीक है, ये इसका लास्ट हाँ क्वेश्चन। हाँ। ठीक। ओके, अब हम लास्ट ओके। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। ठीक है, वी कैन यूज ठीक है। दीज मेथड्स फॉर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़े हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज ठीक। थ्रेड क्या होता है, मतलब रनर्स होते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें रनर्स होते हैं, इनके सीरियलाइजेशन भी चलते हैं। ओके, हम्म, कौन सा थ्रेड किस समय चलना चाहिए वो भी, ठीक है। तो वो सब हम लोग कर सकते हैं, बट वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, एज ऑफ नाउ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अच्छा। We can use these ठीक methods है। for inter-thread communication. Okay, the thread which is expecting updation, it is responsible to call wait method. Then immediately thread will enter the waiting state. अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा एक थ्रेड T1 है, एक थ्रेड T2 है। ओके,
एक ऑब्जेक्ट है क्यू करके, ठीक है। अब मेरा जो हम्म, थ्रेड T2 है वो कंज्यूमर टाइप है और थ्रेड T1 जो है वो प्रोड्यूसर टाइप है, ओके। तो यहाँ पे हम्म, अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को इससे कम्युनिकेट करना है, इस थ्रेड से, ठीक है। उस बीच में क्या होगा, यहाँ पढ़ते हैं। The thread which is expecting updation, okay, it is responsible for to call wait, okay. Then immediately thread will enter into the waiting state, okay, okay. हम्म, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला थ्रेड है मेरा कंज्यूमर थ्रेड है, ठीक है, वो अपडेट चाहता है, बट ये अपडेट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हम्म, डॉट वेट मेथड अगर हम लोग लगा दें, ठीक है, तो हम्म, ऑटोमेटिकली ये थ्रेड भी क्या वेट वेट उसमें चल जाएगा, वेट स्टेट में चल ठीक जाएगा, है। ठीक है। बट वो कब तक वेट करेगा, तो उसके बाद हम इसमें डॉट हम्म, नोटिफाई लगा देंगे, तो इसके बाद इसके पास हम्म, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। डॉट नोटिफाई ऑल कर अच्छा। दी तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है, ठीक है। द थ्रेड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अपडेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग अपडेशन द थ्रेड कॉल कैन कॉल नोटिफाई, ओके। द वेटिंग थ्रेड विल गेट द नोटिफिकेशन एंड विल कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन विद दोज अपडेट्स। तो ये थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग लेवल की बात है, बट हमारे सारे मेथड्स अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इनमें थ्रेड बनना कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये तीनों लास्ट के, ये तो इतना समझ में आए नहीं, पर हाँ, ठीक है। कुछ भी नहीं। तो मैं, ठीक है। ओके, हम्म, आइए पढ़ते हैं मेन चीज, ठीक है। हम्म, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, अभी ओके। कितना बाकी है, 21 पेजेस, अभी हम लोग 10th में है, ओके। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ओके, अमिताभ बच्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए केस हम्म, वन, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अमिताभ बच्चन एस डॉट कॉन्कैट इज सुपरस्टार, ठीक है। एस ओके। वेरिएबल में ध्यान से देखिए और आप खुद मुझे बताइएगा, ये मैंने स्ट्रिंग पास करा दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एस डॉट कॉन्कैट इफ सुपर स्टार, ठीक है। हम्म, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर मैं एस करता हूँ तो क्या आना चाहिए, अब आंसर आप बताइए, हम्म, एस डॉट अमिताभ कॉन्कैट, बच्चन ही आए। क्यों कौन के? इज सुपरस्टार क्यों नहीं आया, सुपरस्टार एक्चुअल में नहीं आया। हम्म, उसका उसका आइडिया नहीं है। क्योंकि सॉरी। क्योंकि हम्म, एस डॉट कॉन्कैट इसको हम नया ऑब्जेक्ट तो बना लिए, बट उसको होल्ड करने के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अभी कुछ हमने लिखा, क्या कुछ भी अच्छा। नहीं लिखा, नहीं, नहीं, नहीं लिखा। हाँ, इसलिए, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे जो एस है ठीक। वो एक्चुअली पॉइंट किसको कर रहा है, मेरे एक ऑब्जेक्ट को जिसमें अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है। ठीक है। एक और मेरा ऑब्जेक्ट बना है इस लाइन से, एस डॉट कॉन्कैट से मेरा एक और ऑब्जेक्ट बना है जिसमें मेरा इज सुपर हीरो लिखा हुआ है, इज सुपर स्टार, हम्म, सॉरी, ठीक है। तो उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, जब उसको कोई हम्म, पॉइंट नहीं कर रहा है तो उसको बुलाया किस तरीके से जाएगा, ये तो अनोनिमस हम्म, टाइप हो गया, बुलाया किस तरीके से जाएगा, एब्जॉर्ब किस तरीके से यूज़ किया, एब्जॉर्ब किस तरीके से किया जाएगा, यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, कुछ नहीं मालूम। तो क्या हो गया, गार्बेज कलेक्शन के लिए हम्म, एलिजिबल हो गया, तुरंत बनते ही वो गार्बेज कलेक्टर के correct। पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, देखिए, ये जो अभी हाँ, हाँ, नहीं एस, समझ में आ रही है। ये जो एस है अभी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बट यहाँ पे तो हम लोगों ने ठीक कॉन्कैटिनेशन है। करा है कि अमिताभ बच्चन इस सुपर हीरो होना चाहिए था, ठीक है, अमिताभ बच्चन इस हाँ, सुपरस्टार हाँ, होना चाहिए था, बट उसको कराने के बाद हम लोगों ने होल्ड नहीं किया। हाँ, होल्ड नहीं स्ट्रिंग, किया, राइट, राइट, असाइनमेंट नहीं किया किसी ने। हाँ, हाँ। स्ट्रिंग में हमेशा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हम्म, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर, हम्म, बिना बिना कुछ सोचे नैनो सेकंड्स में आपको जवाब देना है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। और ओके। स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल, सबसे पहले इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंज एबल, जो बदल नहीं ओके। सकता। तो एक बार जो इसका ऑब्जेक्ट बन गया अमिताभ बच्चन, वो बदल नहीं सकता,
ठीक है। तो एस डॉट कॉन्कैट हम्म, इज सुपरस्टार कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एस, हम्म, एस का ये जो एस होल्ड किया हुआ है वैल्यू उसके साथ हम्म, कंकैटिनेशन करा दे रहा है इज सुपरस्टार। तो ये यही ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे, इसके लिए नया ऑब्जेक्ट बनेगा, एस डॉट हाँ, कंकैट, एस डॉट कंकैट इज सुपरस्टार। बट वो ऑब्जेक्ट तो बन गया, बट उसको होल्ड करने के लिए हम्म, कोई है नहीं, तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, तो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया। तैयार है। हाँ। राइट, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वेर एज स्ट्रिंग बफर एस बी इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग बफर अमिताभ बच्चन। अब इसमें क्या होता है, हम कनकैट हम्म, नहीं कराते, स्ट्रिंग बफर में कनकैट नहीं कराते हम, हमारा स्ट्रिंग बफर क्लास में अलग ही मेथड है जिसको हम बोलते हैं अपेंड। अपेंड मतलब पुट करना, हम्म, ठीक है। तो एस बी हमारा हो गया, एस बी जो वेरिएबल है। स्ट्रिंग बफर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। ओके, आप उसी ऑब्जेक्ट में दोबारा से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो अमिताभ हम्म, बच्चन आपके इस ऑब्जेक्ट ने होल्ड किया हुआ है डेटा, अमिताभ बच्चन। अब मैं एस बी, जो एस बी है, एस बी डॉट अपेंड कर रहा हूँ इज अ सुपरस्टार, ठीक है। तो हम्म, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अगर मैं एस बी करता हूँ विदाउट इसका असाइनमेंट फिर से हुआ नहीं है, एस बी डॉट अपेंड इज अ हम्म, सुपरस्टार इसको असाइन नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रिंग हम्म, बफर का यही खासियत है कि एक ही बार में वो सेम ऑब्जेक्ट में सेम डेट, मतलब जो भी डेटा होता है उसको अपडेट कर देता है। अमिताभ बच्चन अच्छा, इज सुपरस्टार, ठीक है। अपेंड करना पड़ा, ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, Once we create a ठीक है। string object, we can't perform any changes in the existing object. Okay. हाँ, ठीक है, If we are trying to perform any ठीक है। change, with those changes, the new object will be created. ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ठीक This non-changeable behavior is nothing but immutability. है। अब यही string buffer की अगर मैं बात करूँ, once we create a string buffer object, we can perform any change in the existing object. ठीक है। ठीक है। This changeable behavior is nothing but mutability of string buffer object. ठीक है। केस वन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब आते हैं हम्म, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और पार करते हैं। बना, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए टू जेड क्लियर होना चाहिए सब कुछ, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है अभी तक तो। स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग देवा, ठीक है। हम्म, स्ट्रिंग एस टू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग देवा। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हम्म, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस वन डबल इक्वल्स एस टू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस वन डॉट इक्वल्स एस टू, इक्वल्स मेथड है आप लगा दिया। तो यहाँ पे जो देवा करके मैं हम्म, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसको पॉइंट कौन कर रहा है, एस वन, सबसे हम्म, पहले वाली लाइन से। जो S2 है, हम्म, S2 है वहाँ पे क्या है, देवा। फिर से हम्म, S2 भी उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट कर रहा है। हम्म। हम्म, तो इधर अगर मैं देखूँ, इन स्ट्रिंग क्लास डॉट इक्वल्स मेथड इज ओवर रिडन फॉर कंटेंट कंपैरिजन, स्ट्रिंग हम्म, क्लास, ठीक है। डॉट इक्वल्स मेथड इज ओवर हम्म, ओवर रिडन फॉर कंटेंट और कंपैरिजन। कंटेंट Hence, कंपेयर। even though objects are different, if content is same, dot equals method returns true. दोनों में सेम, राइट। दोनों में सेम सेम एलिमेंट है, राइट, सेम डेटा है। हाँ, तो क्या करेगा, कंटेंट कंपैरिजन होता है, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रिंग में जो भी हमारा डॉट इक्वल्स मेथड है वो कंटेंट कंपैरिजन के लिए ओवर रिडन है। ऑब्जेक्ट क्लास से ठीक, उसको हम फेच करते हैं और ओवर राइड कर लिए स्ट्रिंग क्लास में, ठीक है। जहाँ पे ठीक है। हमारा जो स्ट्रिंग मेथड है, सॉरी डॉट इक्वल्स मेथड है, हम्म, कंटेंट कंपैरिजन करता है हमारे स्ट्रिंग हम्म, क्लास में। तो यहाँ पे क्या ठीक है, आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ट्रू, ट्रू, ठीक है। ट्रू आ जाएगा। हाँ। हम्म, अब मेरा है स्ट्रिंग बफर एस बी वन इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग बफर देवा, स्ट्रिंग बफर एस बी टू इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग बफर देवा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी वन डबल इक्वल्स एस बी टू, और सेम चीज एस बी वन डॉट इक्वल्स मेथड एस बी टू, सेम चीज। ट्रू। दो ऑब्जेक्ट, बट आपको पता है कि हम्म, डॉट इक्वल्स मेथड ओवर रिडन नहीं है नहीं स्ट्रिंग है। बफर में, स्ट्रिंग बफर तो में तो यहाँ कंटेंट कंपैरिजन नहीं होगा, रेफरेंस कंपैरिजन होगा, ठीक है। इन राइट, राइट। in string buffer dot equals method is not overridden for content comparison, hence the object class वेरी dot ट्रू। equals method got executed which is meant for reference comparison address due to this कंपेरिजन।
Due to this, if objects are different dot equals method returns false even though content is the same. राइट, आ क्लैरिटी गया है? समझ में। क्लैरिटी है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ठीक है, अब देखते हैं, नहीं। अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं। केस 3, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू हम्म स्ट्रिंग देवानंद, और एक है मेरे पास हम्म स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू देवानंद, दोनों ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा है। हम्म अब in this case two objects will be created, one in the heap area and another in the SCP string constant pool, कांस्टेंट। and S is always pointing to the heap object. अब ये थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक हो गया। इसमें मैं, आपने OCA बुक अगर पढ़ा है या फिर ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी, मैंने आपको बोला था कि इवन सबसे पहला कोड जो बंदा लाइफ में सीखता है, इवन LKG का बच्चा भी अगर सीख रहा हो या फिर कोई बिजनेस कर रहा हो बंदा, वो भी अगर कोई लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहला कोड होता है हेलो वर्ल्ड, क्लास, राइट क्लास हेलो, ओके। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, और उसमें हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग कहाँ कहाँ यूज़ किया है? स्ट्रिंग हम लोगों ने यूज़ किया मेन मेथड में स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, स्ट्रिंग हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड जो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया है कहाँ पे? क्लास हेलो, हेलो क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अब इतनी बार मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है तो स्ट्रिंग मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हो गया। ठीक है, कोई भी एक बेसिक से सबसे बेसिक प्रोग्राम लेने के बाद मैंने देखा तो मुझे स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग होते होंगे, जितने भी स्ट्रिंग बनते होंगे, कई बार स्ट्रिंग यूटिलाइज होते होंगे, कई बार स्ट्रिंग यूटिलाइज नहीं होते होंगे। एक बार स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज हो गया, तो कई बार हम उसको वेरिएबल को यूटिलाइज करके हम कहीं किसी भी स्क्रिप्ट में कई बार हमको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, करेक्ट? तो बार 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 एक ही स्ट्रिंग को बार बार ऑब्जेक्ट बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया। बार बार मान लीजिए 600 700 1000 2000 लाइन का कोड है आपका जिसमें कई बार एक ही स्ट्रिंग बार बार यूज होता है, तो क्या वो सही तरीका है आपका? बार बार ऑब्जेक्ट बना करके सेम देवानंद करके एक ही स्ट्रिंग आप उसको भरे जा रहे हो एरिया रैम स्पेस को, स्टैक मेमोरी को। तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जहाँ पे आप अगर देवानंद करके एक ऑब्जेक्ट है और भले कितने भी वेरिएबल्स आ जाएं, अगर सेम ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, लिटरल्स, ये लिटरल है ना, देवानंद लिटरल हुआ, कांस्टेंट कांस्टेंट हुआ ना, तो ये पूल हो गया। आपको जितनी बार इस लिटरल की जरूरत पड़ेगी, आप उतनी बार आप इसको कॉल कर सकते हैं, कितने भी नाम से, कितने भी वेरिएबल से। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो दिखेगा। जब भी आपने सबसे पहले क्या, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग देवानंद, और एक आपने क्या, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू देवानंद। इन दिस केस दो ऑब्जेक्ट आपके बनेंगे, हमेशा याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्ट आपके बनेंगे। सबसे पहला एक हीप मेमोरी में बनेगा और एक आपका बनेगा SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। और हीप वाला जो बनेगा वहां पे आपका जो ये S है वो पॉइंट कर रहा होगा इसको, पर SCP में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो किसी से भी यूटिलाइज हो सकता है ना, कोई भी वेरिएबल इसको आएगा यूटिलाइज करेगा, जैसे किसी और को भी चाहिए होगा तो लेकर के जाएगा। हाँ, ठीक है, ये थोड़ा साफ नहीं आया। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू देवानंद है, यही वाला है, दूसरा वाला, ये वाला स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू देवानंद, डायरेक्ट बात करें। ठीक है, इन दिस केस ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन SCP एंड S इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा वाला जो है उसमें क्या होगा कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया, न्यू कीवर्ड और ऑपरेटर का आपने यूज ही नहीं किया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे SCP वाले एरिया में एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वहां पे क्या होगा, S उसको पॉइंट कर रहा होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। याद रहेगा? याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब थोड़ा और जाते हैं।
Object creation in SCP is optional. First, it will check if there any if it is there means if we have any object already present in the SCP with required content. ओके। ठीक है? Object creation in SCP, the string constant pool is optional. First, it will check if there is any object already present in SCP with required object. If object is already present, then the existing object will be reused. इसका मतलब क्या हुआ पता है? जैसे कि अगर एक S ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट कर रहा है देवानंद को, जो कि SCP में अवेलेबल है, ठीक है। अब एक S1 और S2 ऑब्जेक्ट आता है जिसको भी देवानंद चाहिए, ठीक है, देवानंद डेटा चाहिए, तो हम दो ऐसे करके 6 7 8 9 10 करके 15 20 देवानंद के ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बना सकते हैं SCP। SCP कॉन्सेप्ट ये वहाँ पे आपका एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स उसको पॉइंट कर सकते हैं अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। ठीक है। If object is already present, then the existing object will be reused. अगर किसी को जरूरत है तो, ठीक है। If object is not available, then only a new object will be created. But this rule is only applicable only for SCP, but not for heap. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये जानने की जरूरत है कि गार्बेज कलेक्टर इज नॉट अलाउड टू clear SCP area. Hence, even though object doesn't contain reference variable, it is not eligible for garbage collection if it is present in SCP area. मतलब एक बार जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया वो रहेगा ही, ठीक है। भले इसको कोई हाँ भले इसको कोई वेरिएबल पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो फ़ायदा तो ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सेम टाइप का ऑब्जेक्ट यूटिलाइज हो सकता है। क्या घाटा है? अच्छा, घाटा ये है कि एक समय आएगा जो आपके पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से आपके वेब एप्लीकेशंस, मान लीजिए ICICI एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बार बार ऑब्जेक्ट्स बने जा रहे हैं। वेब एप्लीकेशन पे तो सर्वर पे रन होता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन पे वेब एप्लीकेशन तो सर्वर पे रन होता है जहाँ बहुत सारे डेटा आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अगर डेटा आते रहते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर बनते रहते हैं तो SCP तो गार्बेज कलेक्शन के लिए आपका कोई फंक्शन चल रहा है, कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, ठीक है, आपकी कोई क्लास चल रही है, कोई क्लास नहीं चल रही, बट SCP में डेटा भरे जा रहा है। ऐसे क्या होगा? वेब एप्लीकेशन का एफिशिएंसी खत्म हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? क्लस्टर फॉर्मेशन में, क्लस्टर फॉर्मेशन मतलब समझते हैं एक सर्वर पे सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ढेर सारे सर्वर्स होते हैं। सर्वर मतलब कि कंप्यूटर ही हुआ, हर एक ढेर सारे सर्वर पे हुए, एक सर्वर को डाउन कर देंगे तो दूसरा सर्वर चलने लगेगा। ऐसे क्या वेबसाइट कभी डाउन नहीं जाती, चलते रहता है हमेशा, आप कभी भी देखेंगे तो, ठीक है। तो हमें हर महीने या फिर हर 2 महीने पे या फिर पीरियोडिकली हमें सर्वर को बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तभी जब JVM शट डाउन होता है तभी SCP एरिया में से जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड है वो सारे बंद होते, मतलब सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और वो एरिया पूरा साफ़ हो जाता है। इसलिए हमें सर्वर का बंद करना भी एक ज़रूरी है, हर 1 महीने पे या 2 महीने पे, या फिर अपने आवश्यकता के अनुसार हम सर्वर को डाउन करते हैं। तो एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा सर्वर ऑन हो जाता है, तो नया सर्वर ऑन हो जाता है तो उस पर चलते रहता है, ठीक है। तो कभी एप्लीकेशन बंद नहीं होती, कभी एप्लीकेशन बंद नहीं होती, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ये है SCP एरिया से हर एक ऑब्जेक्ट क्लियर भी हो जाता है। ओके, ठीक है। all the SCP objects will be destroyed automatically at the time of JVM shutdown. Hence, schedule shutdown is done for the applications such as web application which have cluster formation. When one server is down, another server will perform. It is needed because lot of objects will be created in SCP and the performance level may go down. Okay, getting? ठीक है, getting. Okay. अब ये देखते हैं एक नया चैलेंज है अपने पास। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग देवानंद, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग देवानंद, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू देवानंद, स्ट्रिंग S4 इज इक्वल टू देवानंद। अब ये बताइए मुझे कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, हीप एरिया में कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे SCP में? हीप एरिया में 2 बनेंगे।
न्यू कीवर्ड वाले, और बिना न्यू वाले एससीपी में बनेंगे, S3 S4। तो आपके हीप एरिया में कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं और एससीपी में कितने बन दो, रहे हैं? एससीपी में 2 बन रहे हैं और हीप एरिया में 2 बन रहे हैं। एससीपी में 2 क्यों बनेंगे? एससीपी में 2 इसलिए बनेंगे क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे ना उसके लिए, मतलब बेसिकली हम डायरेक्टली ही स्ट्रिंग पूल के अंदर जब भी हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं ना, सीधा वो मैं उसके पूल एरिया में जाके सही है, हो सही रहा है। है, बन रहा आपने है। एक तो सही बताया कि जहाँ पे भी न्यू कीवर्ड है, हाँ, भले डुप्लीकेट हो, बनेगा ही बनेगा वो ऑब्जेक्ट, और वो बने वेरिएबल बने वो वेरिएबल उसको पॉइंट करेगा ही। S1 उसको पॉइंट कर रहा है, S2 हाँ, उसको पॉइंट कर रहा है, ये तो चीज़ आपको क्लियर है। बट अभी मैंने आपको बताया ठीक कि अगर सेम कांस्टेंट या फिर सेम लिटरल अगर है, ठीक है, है। हाँ। और एससीपी में है, तो वो बार बार यूटिलाइज हो सकता है, तो उसका एक ही बार ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है, और उसके बाद बार बार, हम्म। जैसे कि एस वन के लिए ओके ओके, हाँ। एक बन गया, ठीक है, S3 और S4 हम्म। के लिए तो ये बन गया, S3 भी इसको पॉइंट कर रहा है, S4 भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम्म। ठीक है। और S1 और हाँ, S2 दो। के लिए, हाँ, जब अगर मान लीजिए ये 3 स्टेटमेंट नहीं होते तो इससे क्या होता, इसकी वजह से एक तो हीप एरिया में बनता ही बनता, और एक एससीपी में भी बनता। हम्म। तो एससीपी में बनता ऐसे तो में। उसको पॉइंट नहीं करता वो। Whenever we are हम्म। using new operator, compulsory a new object will be created in the heap area. Hence, ही पे गया। there may be a chance of देयर existing two objects with same content in the सेम heap area, कंटेंट। but not in SCP. Duplicate objects are not are possible in the heap area, but not in SCP. आपको बोला ओके। ना, यहाँ ठीक पे है। देख लिया आप, हाँ। यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड, बट यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं। एससीपी का कॉन्सेप्ट ही चल जाएगा अगर डुप्लीकेट रहेगा तो। अभी ठीक आप है। मेरे को बताएंगे इसमें, अच्छा। string s1 is equal to new string deva s1 dot हम्म। concat software सो- string s1 is equal to s1 dot concat solutions, ठीक है। अब ये सब के आपको आंसर पूछता हूँ, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ। s1 is equal to s1 dot concat soft, तो सबसे पहले हम्म। system dot out dot println s1 क्या होगा और system dot out dot println s2 क्या होगा, क्या होगा? आइए मैं समझाता हूँ। एक मिनट। तो है देवा तो करके तो देवा एक है ऑब्जेक्ट मेरा S1 हेप S1। हेप में बन गया। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये सारे के हाँ। सारे स्ट्रिंग जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। स्ट्रिंग, देवा, सॉफ्टवेयर, हाँ। सॉल्यूशंस, सॉफ्ट, ये सारे के सारे हाँ। कॉन्स्टेंट्स हैं, सारे के सारे कांस्टेंट है, राइट। कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। तो हाँ। क्योंकि ये सारे हम्म। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में चल जाएंगे, हम्म। ठीक है। देवा, सॉफ्टवेयर, सॉल्यूशन, सॉफ्ट, ये सारे के सारे चले गए। अब हम्म। इसमें से ये मुझे आप बताइए कि न्यू कीवर्ड के साथ कौन कौन है। न्यू के साथ देवा है, देवा ही है। हाँ, तो एक और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ एस पे वन बना, डॉट। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बना, तो S1 इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स देवा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ S1 डॉट कनकैट सॉफ्टवेयर, S1 क्या है, देवा है, और S1 डॉट कनकैट क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर। तो एक ऑब्जेक्ट मेरा हीप एरिया में बना देवा सॉफ्टवेयर, बट उसको पॉइंट कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं कर रहा है उसको पहचान, पॉइंट निकल नहीं है। ठीक है। अब राइट। अब एक मेरा S2 है, एक S2 करके एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस है, S1 में जो भी वैल्यू है देवा, S1 में जो भी वैल्यू है देवा, उसको कंकैटिनेट कर दो सॉल्यूशन से, ठीक है। तो एस देवा का हाँ, तो देवा सॉल्यूशंस एस। करके एक ऑब्जेक्ट बना और S2 उसको पॉइंट कर रहा है। अब राइट। अब S1 इज इक्वल टू S1 डॉट कंकैट सॉफ्ट, तो देवा सॉफ्ट करके एक मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसको यहाँ से हट करके S1 अभी तक पॉइंट कर रहा था देवा को, अब यहाँ से हट हाँ। करके, ठीक है, पॉइंट करने लगा वो इसको, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इनिशियली इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हियर, लेटर ऑन इट विल बी पॉइंटिंग, मींस इवेंचुअली इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। तो अगर आप S1 करके अगर आप प्रिंट कराओगे तो देवा सॉफ्ट प्रिंट होगा,
और S2 अगर आप प्रिंट करके प्रिंट कराओगे तो देवा सॉल्यूशंस प्रिंट होगा। ठीक है, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बने अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इससे बता सकते हो? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप ऐसे बना लोगे इजी हो जाएगा। इसमें टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स बने। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है बॉस। ये खत्म करता हूँ मैं। तो फॉर एवरी स्ट्रिंग कांस्टेंट वन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस इन द एससीपी एरिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या थे? कांस्टेंट्स थे ना, तो ये सब तो आंख मूंद करके जाएंगे एससीपी में। एससीपी में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बट ये क्या है, ये जो है ना अपने न्यू कीवर्ड और बार बार ऑब्जेक्ट बनने की वजह से यहाँ पे मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ ये बताया था, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यू कीवर्ड की वजह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, बट ये बाकी के 3 कहाँ से आए? हाँ ये, हाँ, बाकी ये 3 कहाँ गया है, ये बात तो मैं तो मतलब क्वेश्चन पूछना डाउट चाहिए था। था। ये आए कभी भी कोई भी रन टाइम में चेंजेस होते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हीप में बनता है। रन टाइम के चेंजेस मतलब s1 डॉट concat यहीं पे ऑपरेशन कर दे रहा है। ठीक है, यहीं पे ऑपरेशन हो जा रहा है। और s2 इक्वल टू s1 डॉट concat सॉल्यूशंस, ठीक है, यहीं पे ऑपरेशन हो जा रहा है। ठीक है, s1 डॉट concat सॉफ्ट यहीं पे ऑपरेशन हो जा रहा है। तो जो भी रन टाइम ऑपरेशन, ऑल आर रन टाइम ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, ये भी रन टाइम ऑपरेशन, क्या ऑब्जेक्ट बनाना देवा का। जो भी रन टाइम ऑपरेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हीप में बनता है, एससीपी में नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एवरी string constant one object will be placed in SCP area because of some runtime operation. If an object is required to create, that object will be placed only in the heap area but not in the SCP area. ठीक है, ठीक है। सेम चीज अब आप मेरे को यहाँ पे बताओगे कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्प्रिंग s1 डॉट concat समर। ठीक है, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू s1 डॉट विंटर। सेम चीज है, सेम चीज। आप बताओ मेरे को कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और s1 का आंसर क्या होगा और s2 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो स्प्रिंग, समर, विंटर, फॉल आ जाएंगे अपने हीप, उसमें एससीपी में आ जाएंगे, ओके मतलब ओके एस पर। ठीक है, उसके बाद S1 का ऑब्जेक्ट बनेगा हीप में, स्प्रिंग होगा। फिर एक s1 का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें S1 डेटा डेटा क्या डॉट रहेगा? कॉन्टिनेंट वाला बनेगा, लेकिन उसको स्प्रिंग स्प्रिंग रहेगा। ओके ओके, एक बार स्प्रिंग रहेगा और एक बार स्प्रिंग समर रहेगा, लेकिन उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा होगा। हाँ ओके, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और तीसरा होगा S2, जिसके अंदर S1 डॉट कॉन्कैट करेंगे हम। तो S1 में स्प्रिंग है तो स्प्रिंग विंटर हो जाएगा एक S2। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और चौथा हो जाएगा अपना S1 के अंदर, अब अपना जो S1 है वो पॉइंट करने लगेगा, एक मिनट, अब ये हो जाएगा स्प्रिंग फॉल, मतलब बेसिकली जो S1 में स्प्रिंग है और ये हो जाएगा फॉल के साथ में जुड़ जाएगा, तो स्प्रिंग फॉल लास्ट वाला। ओके, तो 4 ही हो जाएंगे। S1 क्या कर रहा है? स्प्रिंग फॉल कर रहा है। और S2 क्या कर रहा है? S2 कर रहा है स्प्रिंग विंटर। एग्जैक्टली, सेम आंसर। कितने ऑब्जेक्ट्स बने? 8 बने। ठीक है, इसमें 8 कोई वाले। चेंज नहीं था, सेम टू सेम एग्जांपल था, बस थोड़ा सा कीवर्ड्स के चेंजेस थे। आई थिंक